प्रेमियों, तो सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, गुरु जी ये भागवत की महिमा तो आपने बताई, लेकिन ये भागवत की रचना किसने की, और रचना करने के बाद सबसे पहले इसको सुना किसने? इसके संबंध में थोड़ा सा मुझे ज्ञान देने की कृपा करें। तो सूत जी हंसे, बोले सबसे पहले, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? गुरु जी इसके बारे में कोई बताए। सबसे निवेदन, चलती कथा में कोई चढ़ावा नहीं होगा, कथा तो सबसे परिपूर्ण है, इसको पहले सुनो। कथा का समाज में बड़ा अभाव है। भागवत बहुत, हाँ, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता, इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं, हरि कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। बहुत उपदेश होते हैं, लेकिन सुधरती क्यों नहीं दुनिया? हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। सुने भी, अंदर ले जाए भी, कहें भी, करें भी। बोलो भागवत भगवान की। थोड़ा और जयकारा ताकत से बोलो, थोड़ा ताकत भगवान के लिए भी लगाया करो ना, अपने घर के काम में सब ताकत लगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मैं क्या सुना रहा था, मैं तो भूल ही गया। आप भी भूल गए, हम भी, तो दोनों एक जैसे हो गए। चलो ठीक है, चलिए तो हम ही याद कर लेते हैं। सबसे पहले किसको सुनाया, किसने सुना? जैसे कि मैं आपको कल बता चुका हूं कि भगवान श्री नारायण ने जगत पिता ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए 4 श्लोक बोले थे। उस चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 9वें अध्याय में करूंगा मैं। इसमें 335 अध्याय है श्रीमद् भागवत में, 12 स्कंध है। जैसे नहीं समझ पाए ना, अब सरल करके समझो। रामायण में कितने कांड हैं? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। उसी तरह भागवत में प्रथम स्कंध, द्वादश, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध। तो जैसे बाल कांड में कितने दोहा, कितने चौपाई हैं, उसी प्रकार स्कंधों में अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में, द्वितीय स्कंध में, तृतीय, प्रथम स्कंध में 19, द्वितीय स्कंध में, द्वितीय स्कंध में 9, तृतीय स्कंध में 33, चतुर्थ स्कंध में 31, पंचम स्कंध में 26, ऐसे करके षष्ठम स्कंध में, सप्तम स्कंध में फिर इस तरह करके 335 अध्याय है पूरी भागवत। तो मैं द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में आपको चतुश्लोकी भागवत की संक्षिप्त व्याख्या करूंगा। भगवान नारायण के मुखारविंद से भागवत निकली, ब्रह्मा जी महाराज को सुनाया। हाँ? ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। शुरू से बता देते हैं ना, भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, भगवान नारायण के मुखारविंद से भागवत जी निकली। जोर से बोलो भागवत महापुराण की। ये संपत्ति है, धन है भैया। जैसे किसी के पास में 40 बीघा जमीन है तो अपने बेटे को देगा, उससे चाहे इतना कोई हाथ मिलाए, चाहे इतना कोई नमस्कार, वो किसी को देने वाला नहीं, बेटा। और कानून भी बेटे की मान्यता देता है। ये भागवत हमारे आपकी नजर में तो आजकल टाफी लुटाना, नाचना, कूदना, ये मनोरंजन का साधन बन गया, बड़े शर्म का विषय है। ये संपत्ति है, ये आत्मज्ञान की कथा है जी। आजकल के लोग जानते हो क्या है? जैसे क्या है, जैसे पैरासीटामोल चबा चबा के खाए, वो टॉफी जैसी स्वादिष्ट लगे, ऐसा थोड़ा होता। ये औषधि है भागवत, इसमें मनोरंजन मत खोजिए, क्योंकि दीवार मजबूत नहीं होगी तो ऊपर वाला कलर काम नहीं करेगा। मनोरंजन है दीवार के ऊपर का कलर, और भागवत है मजबूत दीवार। और ये जो और प्रोग्राम होते हैं, ये है उसकी रगाई पताई जो हर साल होती है, लेकिन दीवार एक बार बनती है। भागवत बहुत सुदृढ़ विषय है। तो सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया। बोलो जय श्री हरि। अब ब्रह्मा जी के 10 बेटे हुए, वो आपको आगे बताऊंगा। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को सुनाया। अब वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति को सुनाया। शक्ति ने अपने पुत्र महात्मा पाराशर को सुनाया। और पाराशर जी ने किसको सुनाया? पाराशर के ही पुत्र हुए भगवान वेद व्यास। बोलो वेद व्यास भगवान की। व्यास कहते हैं जिसकी बुद्धि विशाल हो।
और विशाल बुद्धि नहीं है तो व्यास नहीं है। भजन गवैया हो सकता है, कीर्तन करने वाला हो सकता है, उसमें तो कीर्तन उर्तन भजन वजन में तो डायरी मेंटेन होती, डायरी खोल के रख लिया, गाने लगे। व्यास का ये लक्षण नहीं है। व्यास का लक्षण है उसे सब कंठ होना चाहिए। बोलो व्यास भगवान की। उसे याद होना चाहिए, ये नहीं कि नोट बना के रखे रहे, कॉपी में लिख के रखे रहे, नकल करता रहे, गाता रहे, समय बिताता रहे। शास्त्रों में व्यास की ये परिभाषा नहीं है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जिसकी विशाल बुद्धि है वो व्यास, जो फैला हुआ है, जो विस्तृत है। तो भगवान वेद व्यास पाराशर के पुत्र पाराशर जी ने व्यास जी को सुनाया। और व्यास जी ने किसको सुनाया? व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव स्वामी को सुनाया। बोलो सुखदेव भगवान की। जोर से बोलो जी, ये भागवत के सबसे बड़े वक्ता हैं। हम लोग तो नकल करते हैं, हम लोग तो एक अक्षर नहीं जानते भागवत। ये सबसे बड़े वक्ता हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। जिनका नाम लेने से तन मन पवित्र हो जाता है। ऐसे ऐसे यम प्रव्रजन्त मनपेत मुपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतयाम तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। दिव्य चमकदार वर्ण वाले, बिखरे बाल वाले, लंबी भुजाओं वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों ने स्वामी सुखदेव का इस तरह स्वागत किया है। ऐसे व्यासम सुकम। भगवान श्री वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को यह विद्या दी। और सुखदेव जी के जो शिष्य थे ना, आप लोग जान लीजिए, गौड़ पादाचार्य जी महाराज। सुखदेव जी ने अपने शिष्य गौड़ पादाचार्य जी को यह विद्या दी, ब्रह्म विद्या। और गौड़ पादाचार्य जी के जो शिष्य थे, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को दी। ये आदान प्रदान होती रही है विद्या। इतनी महान विद्या थी। हालांकि नारद जी महाराज ने ये कथा अपने पिता ब्रह्मा से सुन ली थी, सूत जी बोले। लेकिन सोनक जी बोले लेकिन क्या? गुरु जी बोले लेकिन ये है कि इस कथा के सुनने की विधि उन्होंने तो सनत कुमार महर्षियों से ही प्रभासक क्षेत्र में गंगा के किनारे सुनी। सोनक जी बोले एक नई बात सुनी, जो बाबा एक क्षण भी रुकते ही नहीं है बीड़ा बजाते हुए। अरे श्रीमन नारायण चलते रहते। हम आप तो फिजूल का चलते रहते, बेमतलब चलते रहते। मतलब होता तो भी चलते रहते, नहीं तो वैसे चलते रहते हैं। एक डॉक्टर ने एक आदमी को बताया, सुनो रोज 5 किलोमीटर पैदल चला करो, शुगर ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद उस आदमी ने डॉक्टर को फोन किया। बोले क्या हुआ? बोले अफगानिस्तान पहुंच गया हूं। बोले आप तो कहे थे 5 किलोमीटर पैदल चला करो, तो हम चलते गए। अब अफगानिस्तान की सीमा आ गई है, रुक जाऊं कि और चलूं? डॉक्टर बोला भैया तुम्हारे हम जीते, ऐसा मरीज मेरे आप ना हो। तो चलते तो हम आप भी हैं, लेकिन नारद जी कैसे चलते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण हो बदरी नारायण 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 बदरी नारायण। अरे नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बाबा नारद जी तो चलते रहते नारायण। लेकिन ऐसे नहीं चलते रहते हैं, वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, श्री हरि का नाम स्मरण करते रहते हैं। अरे बाबा तो ये 7 दिन रुक करके कथा सुनने का समय उनको कैसे लग गया, ये तो शंका हो रही है। हाँ? ये कथा सुनाइए हमको आप कि नारद जी 7 दिन कब रुके।
कैसे सनकादिक महर्षियों की उनकी वार्ता हुई और भेंट हुई, कब कैसे? सूत जी ने बड़ी प्यारी कथा सुना दी, छेड़ दी भैया, शुरू कर दी। एक कथा कही तो महिमा है ना, आइए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी महाराज यात्रा करते हुए सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भूलोक, भूर, कितने लोक हैं? 14। कौन कौन? सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भूलोक, भूरलोक, महरलोक, धरती लोक, सुताल, विताल, तलातल, रसातल, पाताल। हमारे पौराणिक मतानुसार नहीं, कल आप इसको खोजने निकल पड़ो, कह दो मिला ही नहीं, तब अब हम सोफा बैठे। एक बार की बात है, बाबा नारद जी सभी लोकों में घूमते हुए घूमते धरती लोक में, जिस लोक में आप बैठे हो इस लोक का क्या नाम है? धरती लोक। धरती लोक ये बड़ा अच्छा लोक है। इसी लोक में अयोध्या, इसी लोक में वृंदावन, है ना? इसी लोक में सारी पवित्र नदियां। अब नदियों को आपने गंदा कर दिया तो कोई क्या करे? आपने दोना में चाट खाया, नदी में फेंक दिया, बहुत अच्छे लोग हैं आप। आप लोग गंगा को मां मानते हैं और जूठा पत्तल गंगा जी में डाल देते हैं। और सुनो, जापान नदी को नदी मानता है लेकिन नदी में से जूठा पत्तल निकाल लेता है। कब सुधरेंगे आप लोग? लंबा चौड़ा दरवाजा है, कहीं कहीं देखते हैं गाय भैंस का जितना गोबर है घर के सामने ढेर लगा है। सफाई रखना, स्वच्छ रहना भी भगवान की पूजा है। बोलो जय श्री हरि। हाँ, ये नहीं कि टीका बहुत भारी लगाए, खूब गायत्री जपे, लेकिन कूड़ा कचरा सब घर से बाहर तक पड़ा, तो क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा? ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा? ना ना ना, ना, ना। उसी गंगा जी में घर की राखी, घर की मिट्टी, दोना पत्तल सब डाल के और डुबकी लगा के नहा लेंगे तो क्या गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगे? मत नहाओ, लेकिन गंगा की गंदगी, नदियों की गंदगी, अपने अगल बगल की गंदगी साफ करो, साफ रखो, ठीक रखो। तीर्थों को तो तीर्थ आप लोगों ने बनाया था। हाँ, अभी मैं तीर्थों के बारे में थोड़ा बताऊंगा। श्रीमद् भागवत तीर्थों के बारे में कलयुग में क्या कह रही है। अब लड़ो जिनको लड़ना है। भागवत और ग्रंथ तो खूब फटकारते हैं, खूब डांटते हैं। बाबा नारद जी घूमते 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 वृंदावन आ गए भैया। मीरा जी ने वृंदावन की महिमा गाई। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ना। चलो, बिना टिकट के, बिना किराया के, बिना गाड़ी के, है? शरीर तो 1 इंच हिले नहीं, लेकिन मन से कोई कहीं जा सकता है। संत मीराबाई ने वृंदावन की महिमा का बखान किया रे। अरे आली री मोहे ओला गो वृंदावननी को, आली री मोहे लागो वृंदावननी को, री मोहे लागे वृंदावननी। एक लाइन गाएंगे। री मोहे लागे वृंदावननी को, निर्मल नीर बह जमुना को। अरे नीर बह जमुना को, निर्मल नीर, हाँ निर्मल नीर, निर्मल नीर बह जमुना जी को, निर्मल नीर बह जमुना जी को, भोजन दूध दही को, हाँ भोजन दूध दही को, हरी मोहे भोजन दूध दही को, हरी मोहे लागो वृंदावननी को, हरी मोहे लागे वृंदावननी को, हरी मोहे लागे वृंदावननी को,
दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को आलिरी मोहे, दर्शन गोविंद। मीरा जी का भजन है। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को, आलिरी मोहे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, आलिरी मोहे। सही बात है, भजन बिना नर फीको। वृंदावन की अद्भुत लीला भगवान की। बाबा नारद जी बीड़ा बजाते हुए वृंदावन धाम में आए, वृंदावन धाम में यमुना माता में नहाया। यमुना जी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में क्या किया पता है? हम आप होते तो कोई होटल तलाशते, कोई बढ़िया समोसा टिक्की की दुकान देखते। नारद जी क्या काम किए? तीर्थों में जाते हैं तो लोग यही पता करते देसी घी की जलेबी कहाँ बनती। पहला काम महाराज, यहाँ समोसा सबसे बढ़िया कहाँ बनता है? हमने कहा वो तो आपके यहाँ भी मिलता है, जो आपके यहाँ नहीं मिलता उसको यहाँ तलाशो। भैया नारद जी यमुना जी के किनारे 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 चले।